हनुमान जी का बताए हुए रास्ते पर सब वानर चले और जानकी माता का खोज का रास्ता मिला और जटायु का भाई संपाति मिला और खाने के लिए दौड़ा, हम तुम्हें खा जाएंगे। हनुमान जी बोले, एक जटायु जी थे जो राम जी के लिए तन त्याग दिए और एक तुम हो राम जी के काज के लिए खा रहे हो। संपाति ने जैसे ही सुना बोले, तुम जटायु को जानते हो? हनुमान जी बोले, जानते ही नहीं, उन्होंने तो राम जी के लिए अभी अभी अपने शरीर को त्याग दिया। और संपाति जैसे ही सुनते हैं आंखों से आंसू आ गया, हमारे भाई ने राम काज के लिए अपने शरीर त्याग दिया। अरे जब हमारे भाई ने राम काज के लिए तन त्याग सकता है, तुम चिंता मत करो, हमें सागर किनारे तक ले चलो, हम जरा जल दे दे ताकि अपने भाई को स्मरण कर ले और इसके बाद में हम माता जानकी का खोज बताएंगे। किसी ने कहा, हमें तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, तुम्हें कैसे पड़ेगी? श्री जटायु जी कहते हैं, तुम्हें नहीं दिखाई पड़ेगी लेकिन हमें दिखाई पड़ेगी। बोले क्यों? श्री संपाति जी कहते हैं, हम ईदराज हैं, हमारा दृष्टि दूर तक जाती है। हनुमान जी महाराज ने संपाति का बात को माना। संपाति ने देख करके बताया। क्या बताया? लंका में माता जानकी जी अशोक वाटिका के मध्य में एक पेड़ के नीचे विराजमान है। अब जामवंत जी बोले, लंका कौन जाएगा? किसी ने कहा, अब भी बताओ। बोले, अंगद जी तुम जाओ। अंगद जी बोले, हम चले तो जाएंगे लंका, लेकिन आने में हमारा इंजन फेल हो सकता है। अच्छा अंगद जी, डर क्यों रहे हैं लंका जाने के लिए? अंगद जी को एक भय है, रावण का बेटा अक्षय कुमार, अगर अंगद जी अक्षय कुमार को देख लेते तो शायद अंगद जी मर जाते, इसलिए तो अंगद जी कह रहे हैं चले तो जाएंगे लेकिन वापस आना बड़ा मुश्किल है। किसी ने कहा, अंगद जी तो नहीं जा रहे हैं, तो जामवंत जी से बोला, तुम ही चले जाओ, बूढ़े आदमी काम अच्छा करोगे। जामवंत जी बोले, भैया हम तो बूढ़े हो गए हैं, अगर जवानी रहता तो हम जरूर चले जाते। जामवंत जी बोले, इसलिए हम जा नहीं सकते। किसी ने कहा, आप नहीं जा रहे हो, आप नहीं जा रहे हो तो जाएगा कौन? तब सबकी नजर श्री हनुमान जी के ऊपर पड़ा। हनुमान जी तो देखा आंखें नीचे बैठे हैं। क्यों आंख नीच करके बंद करके क्यों बैठे हो? हनुमान जी कह रहे हैं, सुनो, भक्ति का पता लगाना है तो ध्यान की आवश्यकता है, अगर भगवान को पाना है तो हनुमान का आवश्यकता है। ध्यान में श्री हनुमान जी बैठे हैं। यहाँ पर जामवंत जी ने चाल चली। जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं, आप सभी लायक हो, उठो। हनुमान जी नहीं उठे। हे बलवान हनुमान उठो, क्यों चुप करके बैठे हो? हनुमान जी नहीं उठे। नहीं उठे तो क्या किया जाए? जामवंत जी ने बुद्धि लगाई, एक काम करे, इनके पिताजी का नाम ले, पिताजी का नाम लेने से उठेंगे। हे हनुमान जी, तुम्हारा बाप का नाम है पवन, तुम पवन पुत्र हो तो पवन के समान बलवान हो, इसलिए तुम्हारा नाम हनुमान है। जागो, उठो, जाओ लंका। हनुमान जी नहीं उठे। आप बुद्धिमान हो, आप ज्ञानवान हो, आप बलवान हो, हनुमान जी लंका जाओ। हनुमान जी तब भी नहीं उठे। फिर से महिमा गाई, हनुमान जी आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है। क्या हनुमान जी उठे? नहीं उठे। लेकिन हनुमान जी उठे कब? जब जामवंत जी चिल्ला करके बोले, हे हनुमान जी महाराज, आपका अवतार खाने के लिए नहीं हुआ, यहाँ तक कि ध्यान लगाने के लिए भी नहीं हुआ। तो हनुमान जी बोले, किस लिए हुआ? आपका अवतार ही राम के काज को पूर्ण करने के लिए हुआ, यही कला होना चाहिए। हनुमान जी अपने नाम से भी नहीं उठे, अपने बाप के नाम से भी नहीं उठे और अपने प्रभाव से भी नहीं उठे, लेकिन राम जी के स्वभाव से हनुमान जी खड़े हो गए। और जैसे ही राम जी का नाम लिया कि राम काज के लिए तुम्हारा वीर बजरंगबली आपका अवतार हुआ है, हनुमान जी सुनते ही पूरा पर्वत के समान बड़े हो गए। और बड़े नहीं हुए, खड़े भी हो गए। और केवल खड़े नहीं हुए, हनुमान जी महाराज ने सिंह की तरफ गर्जना की। जैसे ही गर्जना की, बानर भालू सब कांप गए। जय हो हनुमान जी। और हनुमान जी रुके नहीं। हनुमान जी चिल्लाते हुए जामवंत जी से बोले, अगर तुम कहो तो पूरी लंका को उठा ले आएंगे। जामवंत, अगर कहो तुम रावण को मार करके माता जानकी को ले आऊं, बताओ क्या करना है? इतना तेज हनुमान जी का देख करके जामवंत जी बोले, रुको रुको महाराज, राम कथा आप ही पूरी मत कर दो तो क्या करना है? तब जामवंत जी ने हनुमान जी से बड़े प्यार पूर्वक से कहा, हे हनुमान जी, तुम केवल जाकर के माता जानकी को देखना, बस चले आना। हनुमान जी बोले, हम तैयार हैं।